रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो, रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ भड़का बेरोजगार युवाओं का गुस्सा। रोजगार की मांग को लेकर युवाओं ने झारखंड अगस्त क्रांति का बिगुल फूंका। बेरोजगार युवाओं ने मोराबादी मैदान से मार्च निकालकर दिखाई अपनी ताकत। झारखंड सरकार में सहभागी बनी कांग्रेस पार्टी ने भी युवाओं की अनदेखी। झारखंड के सरकारी विभाग में पद की भरमार, लेकिन सड़क पर भटक रहा बेरोजगार। झारखंड के गृह और कारा विभाग में 73,938 सरकारी पोस्ट पड़े हैं खाली। स्कूली शिक्षा विभाग में कुल 1,04,000 सरकारी पद पड़े हैं खाली। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में 35,322 पोस्ट पर नहीं हुई बहाली। कृषि विभाग में 3,500 सरकारी पद भी पड़े हैं खाली। झारखंड के विवि विभाग में 4,036 पोस्ट पर नहीं हुई है बहाली। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में भी खाली पड़े हैं 3,464 पोस्ट। झारखंड के पथ निर्माण विभाग में 1,729 पोस्ट हैं खाली। ग्रामीण विकास विभाग में भी खाली पड़े हैं 7,341 पोस्ट। जल संसाधन विभाग में 5,119 पर सरकार ने नहीं की है बहाली। पंचायती राज में 6,696 खाली पदों पर सरकार ने नहीं की है बहाली। लाखों सरकारी पद खाली होने के बावजूद सरकार ने नहीं निकाली बहाली। रोजगार देने का वादा कर हेमंत सरकार ने हासिल किया था युवाओं का सपोर्ट। सरकार में आने के बाद युवाओं के हितों की हेमंत सरकार ने की अनदेखी। सरकार की अनदेखी से गुस्साए युवाओं ने किया उल गुलान का ऐलान। झारखंड की सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने युवाओं को रोजगार देने का हसीन ख्वाब दिखाया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद हेमंत सोरेन और उनके साथियों ने युवाओं को ठेंगा दिखा दिया। वैकेंसी का इंतजार करते करते राज्य के युवाओं का सब्र जवाब दे गया। अब रोजगार देने का चुनावी वादा पूरा नहीं किए जाने के विरोध में झारखंड के युवाओं ने झारखंड अगस्त क्रांति का बिगुल फूंक दिया है। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान से मार्च निकालकर युवाओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ उलगुलान का आगाज कर दिया है। जितना भी पेंडिंग वैकेंसी है उसको क्लियर कराने की मांग है, और दूसरी जो रिक्त पद खाली है उसको जो है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे, वो भी मैट्रिक के आधार पे नहीं, खतियान के आधार पे। और अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो आपका जन्म, आज तो निर्मल महतो के जयंती के दिन ये महज एक जिला स्तरीय झांकी है, ये पूरे राज्य के युवा को एक साथ लाएंगे और ऐसा ताला लोग करेंगे झारखंड का। जहाँ माननीय मुख्यमंत्री का जिस दिन जयंती है उस दिन हम लोग उस दिन केक काटेगा, हम लोग उस दिन काला झंडा लहराएंगे और तो पर भी नहीं सुनेगा। तो जिस दिन राज्य का स्थापना हुआ है उस दिन स्थापना दिवस सरकार बनाएगा, हम लोग उस स्थापना दिवस का बहिष्कार करेंगे और इस्तीफा मांगेंगे। जब आप नियुक्ति खाली पेंडिंग को क्लियर नहीं कर सकते हैं, अगर आप रिक्त पद को भर नहीं सकते हैं, खतियान आधार नियोजन ला नहीं सकते हैं, तो आपका कोई अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठने का। यह आह्वान करती है झारखंड के युवा, और ये झारखंड के युवा पूरे तमाम जितने भी युवा है वो युवा है ये। और ये जो झांकी है ये महज एक जिला स्तरीय है, पूरे राज्य स्तरीय अभी 10 अगस्त को देखने को मिलेगा। झारखंड के सरकारी विभाग में तकरीबन 2,45,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन बेरोजगार युवाओं को दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। बेरोजगार युवाओं ने सरकार से झारखंड में खाली पड़े सरकारी पोस्ट को भरने की मांग की है। युवाओं का कहना है कि अगर सरकार को खाली पड़े पोस्ट पर जल्द नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। युवाओं का कहना है कि सरकार को खाली पड़े पोस्ट पर जल्द नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। वहीं जेप में बहाली की मांग भी जोर पकड़ चुकी है। जो आश्वासन दिया था कि जेब की द्वितीय मेगा सूची निकालेंगे, और इसीलिए आधार पे हम लोगों ने अगस्त क्रांति किया है कि आपकी जो मांगे हैं आप
कहीं कहीं देखा जाए तो धीमी पड़ जा रही है। तो सरकार को हम लोग धीमी पड़ने के लिए नहीं, आपको बेरोजगार को पेंडिंग जितनी भी रिजल्ट है उसको निकाले। जैसे अमा प्रसाद ने कहा, बार बार कह रहे हैं, वो ट्वीट के माध्यम से भी कहा, हमें वार्ता की, हमसे बोले कि कैबिनेट में आपकी बात होगी। रमेशो राम जी भी बोले थे कि आपकी द्वितीय मेगा सूची जेब का मांग पूरी जल्दी करेंगे। पर आप कैबिनेट में, आपका कैबिनेट 2 कैबिनेट हो चुकी है, पर अभी तक हमारी मांगे हैं जेब का अभी तक कोई चर्चा नहीं है। अरे भैया, कहने मतलब आप सरकार में है, आपकी सत्ता है, आप ही पे भरोसा करना है हमें, और आपकी सरकार में हमें रहना है, क्योंकि आपको सरकार में हमने गद्दी बैठाया है, आपकी कलम में ताकत दी है। तो हम युवा जितने भी हैं सभी को रोजगार दीजिए। और कहने का मतलब है जो हमारे सत्ती पास है, आगे क्या रणनीति यही है कि हमारे कहने का मतलब देखिए, मेरी सरकार से यही विनती है, बार बार विनती करें कि जो आपने कहा था कि जेब की हो, किसी भी विभाग का रिजल्ट हो, जल्द से जल्द निकालेंगे। तो कम से कम आप कोरोना खत्म हो चुकी है तो हमारी द्वितीय मेगा सूची जल्द से जल्द निकाली जाए। अगर आज अगस्त क्रांति के माध्यम से उनको कह रहे हैं, हम सरकार को बताना चाह रहे कि हम अब विपक्ष हो चुके हैं, अब हमारी कहीं देखिए हमारी हर रास्ते बंद हो चुकी है। तो हम सरकार से ही करना है, हमारी मांगे हैं जल्द से जल्द पूरी करें, अन्यथा फिर हम लोग 10 तारीख को सभी रांची में मिलकर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और सरकार जैसे हमारे हेमंत सोरेन जी की जन्मदिन है, तो हम चाहते हैं कि जन्मदिन की ऐसा सुझाव उनको दे कि हम युवा को खुश करें। तो हम भी चाहते हैं कि हेमंत सोरेन का बर्थडे सही तरीका से मनाएं, इसलिए हम लोग युवा 10 तारीख को फिर आंदोलन करेंगे। 24 घंटा समय देते हैं सरकार को, सरकार से। वहीं बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इन तरह का एग्जाम लिए हैं, इनका जो मांग है कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हेमंत सरकार बोली थी कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले यहाँ का जो बेरोजगार लोग हैं उनको मैं पहली कैबिनेट की बैठक में नौकरी देगा। और हेमंत सरकार वादा खिलाफी कर रही है। ये आक्रोश जनता और स्टूडेंट के बीच में है, इसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का समर्थन है। हम लोग सड़क में भी आंदोलन कर रहे हैं। प्रीतम सालरोरा, प्रधान महासचिव, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, झारखंड प्रदेश। आगे क्या रणनीति है कि हम लोग आज एक चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, अगर इसके बावजूद भी झारखंड सरकार और वर्तमान की सरकार अगर नहीं चेतती है, हमारे स्टूडेंटों को, बेरोजगार लोगों को अगर रोजगार नहीं देती है, तो हम लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे और इस सरकार को सत्ता से उखाड़ करने का हम लोग काम करेंगे। आंदोलन कर रहे युवाओं ने 10 अगस्त को पूरे झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। दरअसल झारखंड में साल 2019 तक निबंधित बेरोजगारों की संख्या 7,32,000 थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 2,18,837 युवाओं को ही रोजगार मिल पाई है। हालांकि इनमें से ज्यादातर युवाओं ने प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी मिली है। इसलिए हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को युवाओं की मदद करनी चाहिए और हर साल पर्याप्त संख्या में वैकेंसी का कैलेंडर जारी करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।